आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा समझा दूंगा और गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद जीवन परिचय आपके दिमाग में होगा। तो चलो देखते हैं इसे पूरा। और मैं आपको बता दूं ये 100% है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। तो आप लोग इसे ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय तुलसीदास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कितना आसान भाषा मैंने लिखा है। सबसे पहले आप लोग देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी यानी संवत 1589 विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। एक बात यहाँ पर याद रखना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे ना, इनका जन्म जो हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। अब आप बोलोगे भैया संवत ये 1589 क्या है? इसका मतलब होता है जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इनकी है यानी 1532 है, उसमें जब आप प्लस 57 कर दोगे, 57 जोड़ दोगे, 1532 में 57 आप लोग जोड़ोगे तो कितना होगा? 1589। उसी को बोलते हैं विक्रमी संवत, है ना, संवत विक्रमी बोलते हैं, याद रखना। अब याद हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो सन 1532 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1589 को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बहुत बुक में ये लिखा होता है, बहुत में ये लिखा होता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। तो क्या दिक्कत है ना, याद कर लो। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, जो पिता का नाम था वो आत्माराम दुबे था। आप लोग इन बिंदुओं को जरूर हाईलाइट करना। आप लोग क्या करोगे, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, तो आप उसमें ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, जहां पर ये मैंने गुलाबी पेन का इस्तेमाल किया है, याद रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इनके माता का नाम क्या था? हुलसी था, ठीक है। तो इनके माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तो जो कुछ विद्वान है इनका जन्म कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक स्थान को। आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया, याद कर लो अगर हो सके। याद करने की जरूरत ही नहीं, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्या था इनके बचपन का नाम? राम बोला, ठीक है। उसके बाद ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। क्या थे ये? सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था आप कह सकते दोष मूल नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र बोला जाता था, उस पर हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में जब हुआ तो क्या हुआ? कहा जाता है कि इनके जन्म से ही 32 दांत मौजूद थे। तो यहाँ पर कहा जाता है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्शन लगे, हाँ यार बच्चे ने कुछ अपने दिमाग से लिखा है ना। तो कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ था, जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। ध्यान देना, 32 दांत। तो हो सकता है इनके माता पिता इनको राक्षस समझ लिए हो कि भाई ये राक्षस जन्म ले लिया हमारे घर में, हो सकता है इसीलिए इनका त्याग कर दिया आगे चल के। अभी आप लोग देखोगे फिर क्या हुआ, इनके गुरु ने इनका पालन पोषण किया, नरहरिदास जी ने, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो आपको देखो एक कहानी के तौर पर जीवन परिचय देखना है। ऐसे नहीं कि आप रटने लग गए, पूरा का पूरा जो मैंने लिखा वही छापने लग गए, जो क्वेश्चन बैंक में है वही रटने लग गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको केवल पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में पढ़ना है, और फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से याद करोगे। थोड़ा सा और पढ़ लो पहले, ठीक है। यही कारण रहे होंगे कि इनके माता पिता ने जन्म के समय ही इनका त्याग कर दिया। यही कारण थे। कौन कौन से कारण? एक तो इनका जो 32 दांत मौजूद था, आप लोग जानते हो 32 दांत तो मौजूद था। उसके बाद एक कारण क्या था, आप लोग जल्दी से बताओ क्या था? अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो इसी कारण हो सकता है इनके माता पिता इनका त्याग कर दिए हो, है ना। वैसे करते तो नहीं है, किसी के माता पिता से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब बुक में लिखा है ये, तो अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है किए भी हो, है ना। पहले के आदमी पत्थर दिल होते थे, पत्थर दिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। क्या किया था? इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। तो याद रखना, गुरु कौन थे? स्वामी नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। यहाँ पर आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु नरहरि दास, ठीक है। इनका पालन पोषण किए थे। क्या किए थे? उठा ले गए होंगे, अगर देखे होंगे कहीं पे पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, या आप लिख सकते हो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया था। तो आप देखो किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या रट रहे हो, जरूरी ये है कि आप अपने से कितना बना रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रटने से ज्यादा ध्यान देना है कि आप क्या क्या बना सकते हो, अपने से क्या क्या इसमें शामिल कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। उसके बाद ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते। देखो यहाँ पर अनुरक्त शब्द आया, अनुरक्त का मतलब बहुत गाढ़ा प्रेम था इनके अपने पत्नी से। अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जहां पर प्रेम होता है वहां पर नफरत भी बहुत अधिक होती है, ये भी याद रखना, चाहे जहां पर भी होगा। अभी देखना कैसे। लेकिन पत्नी की फटकार के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग का मतलब है कि भाई बहुत क्रोध इनको आ गया, वैराग होने का कि भाई मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये वो है ना, इससे वैराग हो गया, उत्पन्न हो गया। और ये काशी चले गए। कहाँ चले गए भाई साहब? काशी चले गए। ध्यान देना, काशी।
काशी ये बनारस के पास, आप जानते हो बनारस में ही काशी है, तो वहां पर चले गए। वहां पर गंगा जी बहती है, आराम से डुबकी लगाए और फिर क्या हुआ, ये चले गए शेष सनातन नामक विद्वान के पास, जहां पर ये वेद पुराण की मतलब सीखा, ये सारी चीजें है ना, मतलब पढ़ाई की। तो यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या क्या। सबसे पहले आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, आगे जब काशी चले गए तो क्या हुआ, काशी के शेष सनातन, वहां पर एक विद्वान थे, शेष सनातन नामक विद्वान कहलाते थे। नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया, है ना, उनको सीखा, पढ़ा, उनके बारे में समझा, ज्ञान लिया उनसे, ठीक है। कौन, गुरु एक और उनके हुए शेष सनातन, आप कह सकते हो गुरु या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गुरु तो इनके स्वामी नरहरि दास थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनका जो जीवन था वो कहाँ कहाँ बीता, काशी, अयोध्या और चित्रकूट। आप जानते हैं राम भक्त थे, है ना, राम की लीलाओं का गान किया करते थे, यानी क्या थे, राम भक्ति शाखा की ये कवि थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये याद रखना, सगुण थे ये, गुण निर्गुण नहीं थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। कहां पर हुई ये आप कमेंट करना जल्दी से, गांव का नाम मुझे बताना गूगल करके, चाहे गूगल ही करो। तो इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब यहाँ पर देखो, अब की बार जो जीवन परिचय आएगा वो टोटल आएगा, याद रखना 5 नंबर का आएगा। पहले जो जीवन परिचय आता था वो आता था 3 नंबर का, लेकिन अब की बार आएगा 5 नंबर का। तो इसमें क्या होगा कि 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय के और 2 नंबर इनकी रचनाओं के मिलेंगे, 3 + 2 यानी 5 नंबर। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि इनकी रचनाएं भी जरूरी है याद करना। यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, याद कर लो जल्दी से। श्री रामचरितमानस आप लोग जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और इसे लगभग अवधी भाषा में लिखा गया था, आप लोग जानते हो, है ना। और यहाँ पर जो रामायण, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में रामायण हो रही है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, मतलब हर घर में लगभग हर साल बैठा ही जाती है, हर जगह मतलब बैठा दिया जाता है 24 घंटे के लिए और उसका गान किया जाता है ना, ढोलक मजीरे के साथ भी होता है और वैसे भी लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना, रात भर जग के पढ़ा जाता है। उसके बाद इनकी एक और रचना है गीतावली, दोहावली, कवितावली। एक और हमें बता दूं, विनय पत्रिका, क्या थी, विनय पत्रिका, याद कर लेना, मैं बताए दे रहा हूं, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए।